तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमार्क में 4 स्टेप्स होता है। थ्रू 4 स्टेप्स आपका ट्रेडमार्क स्टार्टिंग एप्लीकेशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक जाएगा। फर्स्ट हो गया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मॉड्यूल में आपका जब ट्रेडमार्क फाइल हो गया है, आप यहाँ पे अपना डिटेल्स एंटर करोगे। न्यू में जाओगे, यहाँ से कौन से कंपनी का ट्रेडमार्क फाइल हुआ है आप वो सिलेक्ट करो। नेम ऑफ योर एप्लीकेंट, उसका डेजिग्नेशन, क्लाइंट कोड, एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स आ जाएगा क्लाइंट मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होके। यहाँ पे आप उसका एप्लीकेशन नंबर दे दो, जो भी आपका फाइलिंग डिटेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। क्लास, उसका ट्रेडमार्क क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, किस पर्पस के लिए वो अपना यूज कर रहा है ट्रेडमार्क। ये सारा बेसिकली फाइल होने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन नंबर जब दोगे तो वहां से बेसिकली डिटेल्स कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने का है कि आपने जो फाइलिंग की है ट्रेडमार्क का वो लोगो के साथ है या सिंपल वर्ड मार्क है। लोगो के साथ है तो यहाँ पे फाइल अटैच करना है। ये 2 फील्ड्स हैं, प्रपोज टू बी यूज्ड या यूजर डेट। मैंने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है उसको मैं इस बेसिस पे फाइल किया कि मैं उसको यूज करूंगी फ्यूचर में, या यूज ऑलरेडी कर रही हूँ पुराना डेट दिखा के। ये दोनों फील्ड में से कोई एक फिलअप करना है। आपका फाइलिंग डेट है इधर, इशूइंग ऑफिस, फाइलिंग किस ऑफिस में मैंने फाइल किया, दिल्ली, कैलकाटा, अहमदाबाद, कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे बाकी का आपका जितना मॉड्यूल्स है वो डिपेंड करता है। तो ये फिलअप करना होगा। रिमार्क्स है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल हुआ है ऑफलाइन हुआ है, ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपने जो भी फाइलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स किए तो आपके पास एक पूरा बैकअप रहेगा। तो इवन इन केस आपके पास आपके कंप्यूटर पे स्टोर्ड है बट कुछ क्रैश कर गया है, आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। एफिडेविट, पावर ऑफ अटर्नी, इनवॉइसेस या जो भी मैंने अपलोड किया हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने सेव करके रखा हुआ है। अभी ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, क्लाइंट के पास मेल चला जाएगा, ये क्लाइंट के पास, कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो गया है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। ये सेव करते ही क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपका एप्लीकेशन फाइल हो गया है। ये सेव हुआ, ये क्लाइंट के पास मेल तो इंस्टेंट चला गया। अगर आपको दोबारा क्लाइंट ने कह रहा है कि हमको दोबारा से भेजो, तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन भी सेपरेटली दिया हुआ है कि मुझे नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ से सेंड करने से उसको सेम मेल दोबारा चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। एडिट करके अगर इन केस कुछ नंबर गलती से एंट्री हो गया या कुछ करना है। और यहाँ पे पार्टनर मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे अभी जो फाइल किया, मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने फाइल किया था, मैंने उसको एज एन इंडिविजुअल फाइल किया था। अब मेरे बिजनेस में कोई एक और पार्टनर ऐड हो गया है, तो मैंने ट्रेडमार्क में भी जितने अमेंडमेंट थे, चेंजेस थे, मैंने वो करवा दिए। यहाँ पे भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे उस सेम एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट पे 2 पार्टनर दिखाएंगे कि 2 एप्लीकेंट है। अभी एक ही दिखा रहा है, मैं पार्टनर मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे वो भी ऐड कर सकती हूँ। ये ठीक है। अभी एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर आपका एक एग्जामिनेशन होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री चेक करेगी आपके एप्लीकेशन में क्या मिस्टेक है, नहीं है, कि पहले कोई मार्क्स रजिस्टर्ड है या कुछ। तो एग्जामिनेशन जब होगा, यहाँ पे जाके आप उसका डिटेल्स एंटर कर दो। एप्लीकेशन नंबर जो है एग्जामिन हुआ है वो डालो, बाकी का इतना जो भी डिटेल्स है अपने आप आ जाएगा। किस डेट पे फाइल हुआ है, क्लास, ट्रेडमार्क और इमेज जो भी रहेगा यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट और सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप रिपोर्ट डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच कर दो। यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑर्डर है। तो जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो या तो आपका मार्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को इशू है, वो अटका देंगे, या तो एक्सेप्ट कर देंगे या तो एडवर्टाइज कर देंगे। ऑब्जेक्ट अगर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट सिलेक्टेड है, फाइल सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एग्जामिन कर रहा है, किस डेट पे एग्जामिन हुआ है, आपको कब मेल मिला है, और रिप्लाई कब ड्यू है, ये डेट आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर डैशबोर्ड में आपके ड्यू काम पे दिखाता है कि आपका इस महीने ये काम ड्यू है, ये आपको रिप्लाई करना है, पेंडिंग वर्क में दिखाएगा। तो ये एग्जामिनेशन ऑफ व्यू ऑन डेट डालते ही ये रिप्लाई ड्यू ऑन का डेट आ जाता है कि इतने दिन के अंदर मेरे को 1 महीने का टाइम रहता है, 1 महीने के अंदर मेरे को रिप्लाई फाइल करना है।
और यहाँ पे जितना भी डेट्स दिया हुआ है ना, ये सब एक्चुअली मेरे को जैसे 7 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है, तो मेरा ड्यू डेट इज टिल 7 जनवरी, बट इसमें सारा डेट्स एक दिन पीछे का दिया हुआ है, ताकि लास्ट डे पे ना करना पड़े, एक दिन पहले भी अगर मेरा काम रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टेड जैसे ही हम लोग स्टेटस सिलेक्ट करेंगे और एग्जामिनेशन रिपोर्ट रहेगा, ये सेव करते ही अगेन क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क जो है ये एप्लीकेशन नंबर हैज बीन ऑब्जेक्टेड एंड रिप्लाई हैज टू बी फाइल्ड, कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस इमीडिएटली। और ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है उसके पास भी चला जाता है अटैच होकर, तो उसको पता रहता है कि क्या एग्जामिनेशन हुआ है, क्या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया है, किस बेसिस पे किया है। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट होने के बाद जब रिप्लाई फाइल हो जाता है, हम लोग यहाँ पे डेट यहाँ डाल देंगे तो डैशबोर्ड से हट जाएगा, देन ड्यू पेंडिंग वर्क में नहीं दिखाएगा रिप्लाई किस दिन पे हमने फाइल किया है। रिप्लाई करने के बाद कुछ महीनों के बाद उसकी हियरिंग पड़ेगी, तो यहाँ पे हियरिंग डेट्स डालना होगा, किस डेट पे कौन सा कब हियरिंग मेरी पड़ रही, कौन कब है हियरिंग। जितना मल्टीपल होगा तो मल्टीपल आप डाल सकते हो। यहाँ पे जितना बार डेट पड़ेगा उतना बार क्लाइंट के पास मेल जाएगा। ये जैसे मैंने 5 दिसंबर दे दिया है कि मेरी एक हियरिंग है, क्लाइंट के पास मेल चला जाएगा। ये देख देना, ये बोल देना पता नहीं क्यों क्रॉस काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ, ये क्रॉस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, ये देख के बोल देना उनको, प्रतिमा सर को। एनीवे, आप यहाँ पे डेट डालो, इसको सेव करो, क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि आपके इस एप्लीकेशन का शोकॉज हियरिंग फिक्स हुआ है इतने तारीख को। और वो डेट डालने के बाद भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में भी दिखाएगा कि हियरिंग इस मंथ में कब शेड्यूल्ड है। ये देखो शोकॉज हियरिंग, ये आपके, हाँ, ये डैशबोर्ड में भी आपको रहेगा कि आपका पेंडिंग वर्क में ये अभी बाकी है। हियरिंग इस मंथ में कब है, क्या है, डेट्स के डिटेल्स के साथ यहाँ पे भी दिखाएगा। फिर अगर मल्टीपल हियरिंग्स पड़ेगी, इसका स्टेटस सारा अपने आप चेंज होगा जैसे जैसे आप अपडेट करोगे। तो पहले जब ऑब्जेक्टेड था, यहाँ पे स्टेटस ऑब्जेक्टेड दिखाएगा, अभी अंडर हियरिंग है, एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट, एडवर्टाइज्ड, अकॉर्डिंगली जैसा जो सिलेक्ट किया हुआ है स्टेटस सारा रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ये मल्टीपल हियरिंग्स भी पढ़ सकती है, तो जितना बार आपका जो जितना बार भी हियरिंग पड़ेगा आप यहाँ अपडेट करोगे, आपके क्लाइंट के पास मिल जाएगा। फिर हियरिंग ऑर्डर, हियरिंग जैसे 5 को हियरिंग हुई, हियरिंग ऑर्डर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने क्या दिया है, अगर रिफ्यूज कर दिया है तो रिफ्यूज कर दो, एक्सेप्ट कर दिया है तो एक्सेप्ट सिलेक्ट कर दो। यहाँ एक्सेप्ट सिलेक्ट करके वो जो ऑर्डर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने इशू किया है कि मैं आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर रहा हूँ विद दीज कंडीशंस, व्हाटएवर जो भी उसने ऑर्डर दिया हो, यहाँ पे अपलोड होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे ये ऑर्डर कॉपी और ये एक्सेप्टेड ऑर्डर जब सिलेक्टेड रहेगा तो वापस क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि हियरिंग हो गई है आपके ट्रेडमार्क की, आपका ये जो ट्रेडमार्क है ये एक्सेप्ट हो चुका है, along with this acceptance order। ये ऑर्डर के साथ वापस क्लाइंट को इंटीमेशन जाएगा कि आपका हियरिंग हो गया कंप्लीट, आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट भी हो गया। ये बाकी के ऑप्शंस हैं कि इन केस मान लीजिए आपके क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्लाइंट विड्रॉ कर रहा है, या उसने हियरिंग के बाद अटर्नी अपना चेंज कर दिया है, या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने एप्लीकेशन अबैंडन कर दिया क्योंकि हमारे तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये सबका डेट्स देके आप इसको सेव कर सकते हो। ये अगेन जैसे ही सेव होगा क्लाइंट के पास व्हाटएवर लेटेस्ट स्टेटस है उसका इंटीमेशन चला जाएगा। उसके बाद आएगा एक्सेप्ट होने के अराउंड 1 वीक के अंदर ये एडवर्टाइज होता है, एक जर्नल में पब्लिश होता है, उसका डिटेल्स आप यहाँ इनपुट कर दो, जर्नल नंबर डाल दो, कोई भी डेट डाल दो किस डेट पे पब्लिश हुआ है। ये अगेन सेव होगा तो क्लाइंट के पास मिल जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क जो है इस डेट पे पब्लिश हो गया है, ये जर्नल नंबर के साथ, ये वापस से क्लाइंट के पास मेल चला जाएगा। ये स्टेटस यहाँ पे हो गया है एडवर्टाइज्ड। ठीक है, अभी ये एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस में 4 महीना तक जर्नल पे ये ट्रेडमार्क पब्लिश्ड रहता है। 4 महीने के अंदर अगर कोई चाहता है तीसरा थर्ड पार्टी की अपोज करना चाहता है आपके ट्रेडमार्क को, तो वो अपोज कर देगा। अगर नहीं करता है तो 4 महीने बाद रजिस्टर होगा। अपोज करेगा तो ये पूरा फिर ऑपोजिशन प्रोसीजर में चला जाएगा जिसका सेपरेट मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मेरा ट्रेडमार्क आज पब्लिश हुआ है, 3 दिन बाद किसी ने देखा कि ये एक मैंने रोज नाम से किया हुआ है, उसका भी रोज नाम से एक बिजनेस है, तो वो आके मेरे ट्रेडमार्क को अपोज करेगा।
ये यहाँ पे जब हम अपोज सिलेक्ट करेंगे पीएमओ की, पीएमओ फाइल हुआ, जो फॉर्म फाइल हुआ है, किस डेट पे अपोज किया है उसने। सो फॉर एग्जांपल से 10 दिसंबर को उसने अपोज किया है, ये सेव होगा, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क कोई थर्ड पार्टी अपोज कर रहा है। ये फिर उसके पास दोबारा से इंटीमेशन जाएगी कि ऑपोजिशन प्रोसीडिंग में जाएगा। ये स्टेटस यहाँ पे हो गया अपोज्ड। अब यहाँ पे ऑपोजिशन का दो तरीके का मॉड्यूल है, या तो एज एप्लीकेंट है या एज ओपोनेंट है। एज एप्लीकेंट मतलब हो गया कि मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, आप मुझे अपोज कर रहे हो। एज ओपोनेंट हो गया कि आपने अप्लाई किया है, मैं आपको अपोज कर रही हूँ। तो एज एप्लीकेंट मतलब मेरा जो ट्रेडमार्क था वो कोई सामने वाला पार्टी हमको अपोज कर रहा है। यहाँ पे आके आप ऑपोजिशन में आपको फिर सारा डिटेल्स एंटर करना होगा। एप्लीकेशन नंबर डाल दो आप, बाकी का ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये पूरा। देन ऑपोजिशन का जो भी डिटेल्स है, ऑपोजिशन नंबर, फाइलिंग ऑफिस, किस ऑफिस में ऑपोजिशन फाइल हुआ है, ओपोनेंट कौन है, ओपोनेंट का एड्रेस, ओपोनेंट का एडवोकेट और उसका एड्रेस। ये डिटेल्स अगर कोई पूछे कि क्यों फिलअप करना है तो आप बता सकते हो कि जिससे, क्योंकि हमें उनको एविडेंस भेजने होते हैं, हमको उनको डॉक्यूमेंट्स भेजना होता है, कंटिन्यूअस कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तो ये डिटेल्स हैंडी आता है, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, एक ही जगह पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, आपको यहाँ पे सारे उनके कम्युनिकेशन डिटेल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑपोजिशन का डिटेल्स। अभी यहाँ पे ये जो डेट पड़ेगा, नोटिस ऑफ ऑपोजिशन रिसीव्ड, किस डेट पे मुझे पता चला है कि किसी थर्ड पार्टी ने मेरे ट्रेडमार्क को अपोज किया, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हमको एक नोटिस भेजेगा कि आपका जो ट्रेडमार्क है अपोज्ड है। मैं जैसे यहाँ पे जो डेट डालूंगी, क्लाइंट के पास सेव करते ही क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि उसके पास अब पूरा डिटेल जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क कौन अपोज कर रहा है, ओपोनेंट का नाम, और ये ऑपोजिशन नंबर क्या है। तो ऑपोजिशन का बेसिकली दो मेल जाता है, एक जाता है कि आपका एक थर्ड पार्टी अपोज कर रहा है, एक सिंपल मेल जाता है, योर ऑपोजिशन इज अपोज्ड बाय अ थर्ड पार्टी। जब यहाँ पे ऑपोजिशन मॉड्यूल में पूरा एंट्री होता है तो क्लाइंट के पास मेल जाता है कि इस थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी कौन है, उसका नाम एंड विद अदर डिटेल्स, ऑपोजिशन नंबर, उसके पास आता है कि इस आदमी ने आपके ट्रेडमार्क को अपोज किया है। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे रूल 43 आप डेट डाल के सेव करोगे तो मेल गया, यहाँ पे मेरे को अपना ड्यू डेट दिखाने लगा है। ये फिर वापस हमको डैशबोर्ड में दिखाएगा पेंडिंग वर्क में ऑपोजिशन के कि मेरा क्या क्या काम बाकी है। तो मेरे को जैसे अभी किसी ने अपोज किया, मेरे को उसका रिप्लाई फाइल करना है, तो मेरा जो काउंटर स्टेटमेंट ड्यू है वो वहां पे डैशबोर्ड पे दिखाएगा। ये डेट पढ़ते ही ऑटोमेटिकली ये डेट आ जाता है, और क्लाइंट के पास भी मेल में लिख के जाता है कि इस डेट के अंदर अंदर हमको रिप्लाई फाइल करना है। ये आपका जो भी होगा आप फिलअप करके आप इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में फिर पेंडिंग वर्क में दिखाएगा। ये जितना भी मॉड्यूल है सब डैशबोर्ड से कनेक्टेड है, ताकि आपको क्या काम बाकी है नहीं बाकी है वो सब दिखाए। ये रहा, ये एप्लीकेशन नंबर, इस डेट पे मेरा काउंटर स्टेटमेंट ड्यू है। फिर ऑपोजिशन का फर्दर आगे में जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेगा, जो भी प्रोसीजर होगा, हर स्टेप पे क्लाइंट के पास एक एक करके मेल जाएगा। मैंने काउंटर स्टेटमेंट किस डेट पे फाइल किया है, क्लाइंट के पास मेल जाएगा। जैसे ही मैं फाइल करूंगी, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी, मेरा पेंडिंग काम वहां से भी हट जाएगा, और यहाँ क्लाइंट के पास भी चला जाएगा कि मैंने काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर दिया है, इस डेट पे फाइलिंग हो गई है। फिर उसके बाद एविडेंस जब आएगा, सामने वाला पार्टी जब अपना एविडेंस प्रोवाइड करेगा, हम यहाँ डेट एंटर करेंगे, क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि एविडेंस आया है, कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस इमीडिएटली अपना एविडेंस रेडी करने के लिए। फिर यहाँ पे जब हम लोग अपना एविडेंस फाइल करेंगे, वापस क्लाइंट के पास मेल जाएगा कि आपका ये एविडेंस है, हमने फाइल कर दिया है। फिर थर्ड एक ऑप्शन रहता है एविडेंस, जब ओपोनेंट दोबारा फाइल करता है तो ओपोनेंट को दो बार चांस मिलता है एविडेंस फाइल करने के लिए। तो वो जब वापस फाइल करेगा उसका फिर मेरे को मेल आएगा कि एविडेंस मिल गया है, ये दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ फाइल नहीं कर सकते। ये जितनी बार जो भी डेटा फिलअप होगा सब क्लाइंट के पास इंटीमेशन जाएगा कि आपका ये काम हो रहा है, ये सब ट्रैक पे है। फिर आता है हियरिंग। आपका हियरिंग का जब डेट्स पढ़ेंगे
आप यहाँ पे डेट एंटर करो, सेंड मेल पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ये स्पेशली दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या है कि जैसे आपका पुराना डेटा है, तो जैसे हमारे पुराने डेटा पहले के केसेस थे, पर अभी हम उनको अपडेट कर रहे हैं अपने मॉड्यूल में, तो क्लाइंट्स के पास अननेसेसरली मेल जा रहे हैं। या अगर आप नहीं चाहते हो कि उनके पास मेल जाए, तो आप ये सिर्फ सिलेक्ट मत करो, आप डेट डालो, सेव करो, आपको दिखाएगा बट क्लाइंट के पास नहीं जाएगा। आप यहाँ सेंड मेल सिलेक्ट करो, हाँ सेंड मेल सिलेक्ट करो, आप डेट डालो, सेव करो, क्लाइंट के पास मिल जाएगा कि इस ऑपोजिशन नंबर का, इस एप्लीकेशन नंबर का इतने तारीख को हियरिंग फिक्स हुआ है, ऑपोजिशन हियरिंग फिक्स हुआ है। ये अगेन मल्टीपल है, जितनी बार सिलेक्ट होगा सेंड मेल आप सिलेक्ट करो, डेट डालो, क्लाइंट के पास मेल जाएगा। और ये सारा वापस से इधर डैशबोर्ड में भी आपको दिखाएगा कि एज ऑपोजिशन एज एप्लीकेंट आपकी कोई हियरिंग है कि नहीं। और आपका जितना पेंडिंग वर्क होता जाएगा, एक वीक पहले, एक हफ्ता पहले, तो वो रेड में आपका कलर्स डेट आने लगेंगे। एक वीक पहले तक आपका रेड होने लगेगा और एक वीक टाइम निकल जाएगा तो वो रेड ही रहेगा, तो आपको पता रहेगा, हाईलाइट होगा कि मेरा ये काम बाकी है या होने वाला है या डेडलाइन निकल गई है। ठीक है, फिर ये आपका इसमें हियरिंग मेल्स का है। फिर फाइनल ऑर्डर आपका जो आता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हियरिंग हो गई है, 3 बार 4 बार हियरिंग हुई, ऑर्डर क्या किस डेट पे हुआ, डिटेल्स क्या है, ऑर्डर कॉपी आप अपलोड कर दो। और फाइनल हियरिंग कब हुई है, उसका ऑर्डर कॉपी क्या है और ऑर्डर का स्टेटस क्या है। एप्लीकेशन मेरा हट गया है कि सामने वाले का ऑपोजिशन हट गया है, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। यही सारे पॉसिबल आउटकम्स है, इससे ज्यादा कोई बाहर से कोई आउटकम नहीं है। तो अगर सपोज ऑपोजिशन में चला गया है, क्लाइंट आपका कहता है कि मेरे को नहीं करना है, तो ये क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड करके भी आप छोड़ सकते हो। आगे फिर उसको कोई इंटीमेशन नहीं जाएगी, वो एप्लीकेशन डेड हो जाएगा। और ये सारा बाकी का ऑपोजिशन के ऑप्शन है। कोई भी जो भी ऑर्डर स्टेटस आएगा, ये आप सिलेक्ट करके इसको सेव करो, आपको ऑपोजिशन का स्टेटस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा कि डिसमिस हो गया, विड्रॉन हो गया, क्या हो गया। तो अगर मेरे ट्रेडमार्क को किसी ने अपोज किया है, वो ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसीडिंग में गया और सामने वाले का जो ऑपोजिशन है वो डिसमिस हो गया है, तो मेरा जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होने का बाद था वो अटक गया क्योंकि ऑपोजिशन प्रोसीडिंग में था। अब क्योंकि वो ऑपोजिशन डिसमिस हो गया है, तो अब मेरा ट्रेडमार्क जाके रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिशन डिसमिस सिलेक्ट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में अब दिखाएगा। तो वहां पे जैसे ही फाइनल ऑर्डर आएगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है अभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो वहां तक जब तक आप फाइनल ऑर्डर चेंज नहीं करोगे, आपको यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज नहीं मिलेगा। दूसरा का नंबर बताओ। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, पता नहीं। अब यहाँ पे जो भी अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जो सारा सबका इशूड है, प्रॉपरली किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डेटा फिलअप किया हुआ है, वो यहाँ पे दिखाएगा। आप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाके सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूड ऑन क्या है, इशूइंग ऑफिस। नाउ अगेन एक नया चीज हमने ऐड करवाया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है, ये आपको अपने आप मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा। आपके मेल से आपका सॉफ्टवेयर कनेक्टेड किया हुआ है, पाइपलाइन का पूरा सेटअप किया हुआ है। जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मेल आएगा, आप अपना सिर्फ सिस्टम लॉग इन करो, आपका ये जितना पूरा डेटा है अपने आप अपडेट हो जाएगा।